वेलकम टू हाशमी फोटोज। मैं हूं सैयद फहाद और आज हम बात करेंगे सोनी A7S2 के बारे में। और इस वीडियो को बनाने का आज हमारा जो मकसद है, उस मकसद के अंदर सबसे पहला हमारा मकसद ये है कि A7S2 के जो प्रीमियम फंक्शंस हैं जिसकी वजह से ये दूसरे कैमरा से मुख्तलिफ होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग इससे पहले मिररलेस कैमरे के बारे में कंफ्यूज थे, ये वीडियो देखने के बाद उनको काफी हद तक इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। आइए हम बात करते हैं पहले A7S2 के उन प्रीमियम फंक्शंस के बारे में जो इसको दूसरे कैमरा से खास बना देते हैं। मेरी नजर में सोनी A7S2 का जो सबसे खास और बेहतर फंक्शन है जो दूसरे कैमरा से इसको मुख्तलिफ बनाता है, वो है आई ऑटो फोकस। आपने देखा होगा कि अक्सर DSLR कैमरास में फेस रिकॉग्निशन होती है, फेस ट्रैकिंग होती है, लेकिन आई ट्रैकिंग नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि आई ट्रैकिंग का फंक्शन आपके शूट के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, और वो भी उस आंख पर जो इस कैमरे से सबसे ज्यादा नजदीक हो या फिर सबसे ज्यादा दूर हो। अक्सर मैं अपने क्लाइंट से जब बात करता हूँ वीडियोग्राफी के हवाले से, जो स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं जिसमें वेडिंग्स हो गया, ड्रामा हो गया या इंडोर आउटडोर प्रोडक्शन हो गई, तो नॉर्मल जो फुल फ्रेम कैमरास इस वक्त मार्केट में जिस पे शूट होता है वो नॉर्मल 8 बिट शूट करते हैं। और 8 बिट शूट करने का मतलब ये है कि जब आप उसको पोस्ट प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं तो आपके पास पोस्ट पे काम करने के लिए कलर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। इसके बनिस्बत जो A7S2 है, इसके अंदर S-Log3 गामा का एक जो फंक्शन है, इसके अंदर जो ऑपरेट है, S-Log3 गामा करता यह है कि आपकी कलर ग्रेडिंग्स को ऑन शूट जो है वो उसके कलर्स को बढ़ा देता है। जब आप शूट के बाद अपने प्रीमियम प्रो पे, जब इसको फाइनल कट प्रो पे इसको आप एडिट करने जाते हैं, तो वहां आपको इस पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करने के लिए काफी कलर्स और काफी डेप्थ मिलती है, जिससे आपकी वीडियो का जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दूसरे DSLR कैमरा के बनिस्बत। और परफेक्ट कैमरा के लिए उसका इमेज प्रोसेसर उसके लिए एक अहम अहमियत का हामिल होता है। इमेज प्रोसेसर किसे कहते हैं? यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो कैमरा के सी नोड से जो ट्रांसफर होकर आपके मेमोरी कार्ड में सेव होता है, उसके दरमियान में जो इसका प्रोसेसर होता है वो उसके लिए बहुत अहम होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसके अंदर सोनी A7S2 और इसके मिररलेस कैमरास जो सोनी के हैं, उसमें जो इन्होंने प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है वो है बायंस X सीरीज। सोनी मिररलेस कैमरा के अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो है बायंस X, जो कि फास्टेस्ट, दुनिया के अंदर फास्टेस्ट प्रोसेसर्स के अंदर जो शुमार होता है। और ये कंपनी के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, और ताकि उसकी स्पीड के अंदर, प्रोसेस के अंदर कोई फ़र्क ना आ सके। तो सोनी के जितने भी मिररलेस कैमराज हैं, मोस्टली कैमराज में बायंस X प्रोसेसर जो इस्तेमाल किया गया है। सोनी A7S2 के माउंट को ई माउंट कहा जाता है। सोनी A7S2 के माउंट को ई माउंट कहा जाता है। ई माउंट के लेंसेज आपको सोनी, काजीज और सिग्मा के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और इसके अंदर जो एक खास बात यह है कि हमारे जो पुराने लेंसेज हमारे पास हैं फॉर लाइका और कैनन और दूसरे नाइकॉन के जो AIS लेंसेज हैं, अगर हमारे पास पुराने लेंसेज मौजूद हैं तो मैं उसको इसके साथ इजीली A7S2 के साथ उसको एक एडॉप्टर के थ्रू, मेटाबॉन्स या फिल्ट्रॉक्स एडॉप्टर के थ्रू इजीली ये माउंट हो जाते हैं। और इसके अंदर एक और खास बात बताता चलूं कि सोनी का A7S2 के अंदर लेंस में स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन है। तो इसके अंदर अगर आप किसी एडॉप्टर के थ्रू भी कोई दूसरा थर्ड पार्टी लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं
तो ये आपको इमेज स्टेबलाइजेशन बॉडी से क्रिएट कर सकता है और आपके स्टडी शॉट्स इसमें आ सकते हैं। तो ये लोगों का कंफ्यूजन होता है कि शायद हमारे लेंस के अंदर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, IS नहीं है या VR नहीं है, तो हमारे स्टडी शॉट्स नहीं आएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोनी के A7S II की बॉडी स्टेबलाइजेशन को यूज करके अपने शॉट्स को बेहतर बना सकते हैं। यही इसका एक खास फंक्शन है जो कि दूसरे DSLR कैमरास में ऑफर नहीं होता। वीडियोग्राफी की इस दुनिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो काउंटेबल होती है वो है फुल फ्रेम और क्रॉप बॉडी। वीडियोग्राफी में जो एक सबसे ज्यादा काउंटेबल चीज होती है वो आपकी फुल फ्रेम और क्रॉप बॉडी का डिसीजन होता है। फुल फ्रेम और क्रॉप बॉडी के अंदर जो सबसे बेसिक फंक्शन ये है, जो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि अगर एक फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर आप अपना 14 mm का लेंस माउंट करते हैं तो उसका एक्चुअल व्यू ऑफ एंगल आपको 14 mm कंप्लीट मिलता है। अगर यही 14 mm का लेंस आप किसी क्रॉप बॉडी पे लगाते हैं तो उसका आपको मल्टीप्लाई करेगा उसका फोकल लेंथ 1.5 या 1.6 से, यानी नाइकॉन और कैनन 1.5 और 1.6 से वैरी करते हैं। इसके अलावा जो पैनासोनिक है वो आपको 2x देता है, ब्लैकमैजिक आपको 2x कन्वर्ट करके फोकल लेंथ देता है, जिससे आपकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, क्रॉप हो जाती है। तो इसी तरह सोनी A7S II के साथ आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि ये मिररलेस है। दूसरा एडवांटेज ये आपका फुल फ्रेम है। तीसरा एडवांटेज इसके जो लेंस माउंट है वो E माउंट है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे DSLR वर्सेस मिररलेस कैमरास टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगली वीडियो के अंदर इससे बेहतर प्रोडक्ट और दूसरे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स उसके बारे में रिव्यूज इंशाल्लाह हम आपको देंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।